हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है क्लास 7 का यानी कि प्राणियों में पोषण चैप्टर 2 का जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी उस चैप्टर में बन सकता था वो लाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, जो बिहार एनएमएस में इस चैप्टर से भी जो है एक दो प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है। यानी कि भोजन जो है, जो हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटते हैं, उस तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। याद रखना, उसे पाचन बोलते हैं। चलिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है। याद रखना, पादप द्वारा। ठीक है, चलिए। स्टार फिश मछली का मुख्य भोजन क्या है। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु। ठीक है, वो क्या करते हैं, कठोर जो भी छोटे छोटे जिसकी जिसका कवच कठोर होता है उसी को क्या कहते हैं, वो खाता है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है, यानी यकृत। घास खाने वाले जंतुओं में अमाशय का वह भाग जहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है उसे क्या कहते हैं। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना, रूमेन। क्या होते हैं, रूमेन। असल बात देखिएगा, जानवर जब गाय भैंस खाते हैं तो पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर बाद में उसे जो है, जैसे ठेठी में उसे गाली कहते हैं, वो गाली करके जो है बाद में उसे पचाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। ठीक है, प्रथम आमाशय। लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस का मुख्य कार्य क्या है। लाल ग्रंथि से निकलने वाले जो है मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, मंड। क्या हो जाएगा, मंड। मंड को शर्करा में बदलना। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग लार थूक थूक जो है खाने के बावजूद इर्शाद जो है ना मीठा शर्करा में बदल देता है। ठीक है, चबाते जो है, जैसे रोटी चबाने के बाद देखना थोड़ा बहुत जो है ना क्या होते हैं, लट्ठा जो है चौवा में आता है, उसी को जो है सहायता से क्या करते हैं, पचाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र को। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है। पित्त रस का संग्रहण जो है कहाँ होता है, याद रखना, पित्ताशय में। कहाँ पे, पित्ताशय में। क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है। क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो याद रखना, 7.5 मीटर। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, लेकिन ये बहुत लंबी है। ठीक है, इससे घूम जाती है यार। कितनी है, 7.5 होगा इसका करेक्ट आंसर। वसा का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है। वसा का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो याद रखना, क्षुद्रांत। ठीक है, कहाँ पे, तो क्षुद्रांत में। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो तेल कर वाले सामान खाते हैं, ठीक है, तो यहीं पे जो है जाके पाचन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में। जल का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। जल का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, हो जाएगा वीरदान। ठीक है, नेक्स्ट। कड कड का जुगाल किसे कहते हैं। कड का जुगाल जो है किसे कहते हैं, याद रखना, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन। चलिए अब नेक्स्ट। अमीबा अपने भोजन को कहाँ पचाता है। अमीबा अपने भोजन को कहाँ पचाता है, तो याद रखना, खाद्य धानी में। कहाँ पे, खाद्य जो है धानी में जो है अमीबा जो है भोजन को पचाता है। ठीक है, ये छोटी थैली की तरह होती है जो खाद्य का धानी कहते हैं। मानव में चबाने वाले दांतों को क्या कहा जाता है। मानव में चबाने वाले दांत को क्या कहा जाता है, याद रखना, चवर्णक उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हम लोग चबाते हैं उसे क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, याद रखना, आमाशय से होता है।
आहार नाल के किस भाग में भोजन का कोई पाचन नहीं होता? याद रखना, ग्रसिका में। ठीक है, चलिए। अग्ना अग्नाश अग्नाशयिक रस किन पर क्रिया करती है? तो किन पर क्रिया करती है? 16 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों पर। कार्बोहाइड्रेट में जितने भी जो है जल्दी, जैसे कि हम लोग पेट भरने वाला चावल हो गया, केला हो गया, ये सब क्या हो गया? वसा। वसा जितने भी तेल आ गया, देखिए इसमें जो है, जैसे कि चावल हो गया, इसमें जितने भी तेल हो गया, इसमें जितने भी दाल हो गया, ठीक है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती है? तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं? तो विली कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम। ठीक है, छोटी आंत से आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई रचनाएं क्या कहलाती है? तो उसे विली कहते हैं। रूमिनेट्स, जुगाली करने वाले जंतु में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, जीवाणुओं के द्वारा। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो याद रखना, क्षुद्रांत में। कहाँ पे? क्षुद्रांत में। जंतुओं में पोषण में क्या सम्मिलित है? जंतुओं में पोषण में क्या सम्मिलित है? तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? पोषण तत्वों की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। भोजन ग्रहण करने की विधि बिल्कुल, शरीर में उपयोग विधि बिल्कुल, ये सब भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मधुमक्खी और मरमर पक्षी में भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? याद रखना, क्या कहते हैं? चूसना कहते हैं। क्या कहते हैं? चूसना कहते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं जी। मधुमक्खियां चूस कर ही जो है खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे फूल से मीठी चीज पे। चले नेक्स्ट। सांप जैसे जीव भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? सांप जो है कैसे भोजन जो है खाता है? ठीक है, तो याद रखना, ये जो है समुच्चा निगल कर, ये क्या करते हैं? चबाते नहीं, क्योंकि इसके पास जो है दांत नहीं होते हैं। ठीक है, सीधे निगल जाते हैं। पित्तरस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पित्तरस जो है किसके पाचन में महत्वपूर्ण पित्तरस जो है किसके पाचन में महत्वपूर्ण पित्तरस जो है किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखना, फैट यानी कि वसा। जितने भी तेल उल का सामान हो गया, उसे पचाने में पित्तरस जो है काफी हेल्पफुल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमाशय का आकार कैसा होता है? याद रखना, जे जैसा आकार का होता है। ठीक है, जे जैसा आकार का होता है, इस प्रकार। ठीक है, जे जैसा आकार का। अमाशय की आंतरिक परत किसके स्राव करती है? तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, क्या हो जाएगा? अमाशय की आंतरिक किसके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल, पाचन रस। तो इसका सही होना चाहिए आंसर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? याद रखना, जीवाणुओं को नष्ट करना और माध्यम को अम्लीय बनाना। ठीक है, चलिए। दूध के दांतों का सेट लगभग किस आयु में गिर जाता है? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? 6 से 8 वर्ष में। ठीक है, दूध के दांत का सेट लगभग किस आयु में गिर जाता है? 6 से 8 वर्ष। मानव मुख में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव मुख में कुल कितने प्रकार के दांत जो है होते हैं? तो याद रखना, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? यानी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है काटने वाला, एक काटने वाला वो एक फाड़ने वाला होता है, फाड़ने वाला, चबाने वाला,
एक पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो चौवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 29 नंबर, चीरने और फाड़ने वाले दांतों को क्या कहते हैं? चीरने और फाड़ने वाले दांत को क्या बोले, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीरने और फाड़ने वाले दांत को रदनक कहते हैं। भोजन को पीसने वाले दांत कौन से है? भोजन को जो पीसने वाले दांत है वो कौन से है? तो याद रखना, उसे चवर्णक कहते हैं, जैसे हम लोग चौवा कहते हैं, ठीक है। दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? 31 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, शर्करा युक्त भोजन और अम्ल का प्रभाव। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना, भोजन को लार मिलाना, सहायता करना, स्वाद का पता करना, बोलने में सहायता करना, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अमाशय से भोजन सबसे पहले छोटी आंत के किस हिस्से में पहुंचता है? 33 नंबर का क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत हो जाएगा, ठीक है। पचा हुआ भोजन रक्त वाहिकाओं में जाना क्या कहलाता है? पचा हुआ भोजन जो है रक्त वाहिकाओं में भोजन क्या कहलाता है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? अवशोषण। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में उपयोग क्या कहलाता है? 35 नंबर का क्या हो जाएगा? स्वांगीकरण। वृद्धांत की लंबाई कितनी होती है? तो 36 नंबर का क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर, ठीक है। यानी कि बड़ी और छोटी आंत से जो है बहुत छोटी होती है, सिर्फ 1.5 मीटर ही होती है, बस खाली चौड़ी होती है। बिना बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन कहाँ एकत्रित होता है? बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन कहाँ जो है रहता है? 37 नंबर का क्या हो जाएगा? हम मलाशय में। कहाँ पे? मलाशय में। बिना पचा हुआ अपशिष्ट भोजन कहाँ एकत्रित होता है? ठीक है, जो खाना नहीं पचता है वो वेस्ट बनकर मलाशय में जमा हो जाती है, ठीक है। चलिए, समय समय पर गुद्दा द्वारा मल बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो याद रखना, निष्कासन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज क्या है? 39 नंबर का क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज क्या है? तो याद रखना, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो घास में जो मतलब ये जो है ना जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसा होता है, समझे? जैसे कि जानवर में सबसे ज्यादा क्या जल्दी पेट उसका किसमें भरा जाता है? घास में, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है सबसे ज्यादा क्या करते हैं? तो चावल खाते हैं पेट भरने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जल यानी कम समय में पेट भर देना और मन भर देना, वो कार्बोहाइड्रेट का समान रहता है। चलिए, मानव शरीर सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता? मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचाया जा सकता है? कह रहे ना, इसमें क्या होते हैं? जीवाणु नहीं होते, ठीक है। क्या होते हैं? जीवाणु नहीं होते हैं, इसके कारण जो है पचने में असमर्थ। जैसे घास घास हम लोग जो है नहीं पचा सकते, ठीक है। दस्त के समय शरीर से जल और लवण की कमी को दूर करने के लिए क्या देना चाहिए? 41 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ORS। ORS की घोल देने के बाद एनर्जी आदमी को आ जाता है, जैसे कि मिलता है ठंडा के दुकान पर आराम से मिल जाएगा। अमीबा में पदार्थ का उपयोग किसके लिए होता है? 42 नंबर का क्या हो जाएगा? गति करने के लिए, भोजन पकड़ने के लिए। हमारे शरीर की सबसे कठिन परत कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे कठिन परत कौन सी है? याद रखना, इनेमल है। क्या है? इनेमल। अमाशय में पाचन रस का मुख्य रूप से किसका पाचन करते हैं? 44 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाशय में पाचन रस मुख्य रूप से किसका पाचन जो है करते हैं? 44 नंबर का
क्या हो जाएगा, प्रोटीन का। ठीक है। तितली में भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी है? तितली जो भोजन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो याद रखना, वो किसे करते हैं, सायफनी से करते हैं। किसे करते हैं? सायफनी से। ठीक है, यानी कि सायफनी मतलब है रस, रस चूस के। ठीक है, रस चूसते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सायफनी, रस जिसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में बदलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में बदलकर क्या बनाता है? 46 नंबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। प्रोटीन की पाचन के बाद वो किसमें बदल जाता है? प्रोटीन के पाचन के बाद वो किसमें बदल जाता है? याद रखना, अमीनो अम्ल में, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। यकृत का रंग कैसा होता है? 48 नंबर क्या हो जाएगा, तो गहरा लाल और भूरा होता है। ठीक है, यानी कि पहला ही प्रश्न इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बचे हैं दो प्रश्न। घास को जल्दी जल्दी निकलकर गाय कहाँ जमा करती है? तो जैसा कि हम बताए हैं उसे रूमेन कहते हैं। ऊपर बताए हैं, एक सवाल आया था इसी प्रकार, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इसमें लैंग्वेज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी घास कर फिर बाद में उसे जुगाल करके, यानी कि चुगली जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बाद में जो है उसे पचाते हैं। देखना कि उसका मुंह चलते रहता है। पाचन तंत्र किनसे मिलकर बना है? पाचन तंत्र जो है किससे मिलकर बना है? याद रखना, ये आहार नाल और संबंध ग्रंथियों दोनों से। ठीक है, तो ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दीजिएगा, 93 34 81 87 18, तुरंत मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, थोड़ी देर में, अगर जो मैसेज हम देख लिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप क्लास 7 8 के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, अगर आपकी जो है क्लास 7 8 के जितने भी फ्रेंड हैं।